हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संग्राम। आज हम सीखेंगे जो रोज सभी किसी ना किसी अ, हमेशा किसी ना किसी आप लोन लेते हैं। लोन का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसका ईएमआई कितना आता है, इसी ईएमआई से इंटरेस्ट कितना कटता है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना कटता है, ये आज हम सीखेंगे। ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हर रोज कोई लोन लेता है, इसका कैलकुलेशन पता नहीं चलता है। कैलकुलेशन के पीछे कैसे क्या होता है, बहुत कुछ इसका हिसाब किताब करते हैं, बट उसका कुछ हिसाब नहीं मिलता है। इसका हिसाब आज हम एमएस एक्सेल के थ्रू आज करेंगे। एमएस एक्सेल में फंक्शन के द्वारा करेंगे। आ, ये मैक्सिमम लोगों का काम में आ सकता है जो लोन उठाने जा रहा है। किसी से लोन उठाते, जैसे बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, सभी में इसी इसी फंक्शन का यूज होता है और ऐसे कैलकुलेशन होता है। चलिए देखते हैं। मैं इसको ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फंक्शन। आप देख सकते हैं इस फंक्शन को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। पहले इस लॉजिक को समझना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना परसेंटेज रेट बैंक हमें दे रहा है कि ले रहा है, जो भी है। कोई भी लोन अमाउंट है 5 लाख, मतलब 5 लाख का लोन है। 10 ईयर्स मतलब 5 साल के लिए 15% पर annum, मतलब एनुअली हर साल 15% के इंटरेस्ट के हिसाब से लोन बैंक ने हमको दिया है। इसका ईएमआई कितना आएगा, ये हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ईएमआई के लिए हमारा फंक्शन है, एक्सेल में फंक्शन है पीएमटी। पीएमटी इसको हम फंक्शन से पहले बेसिक रूल है, इक्वल टू लेंगे, इक्वल टू, फिर फंक्शन टाइपिंग करेंगे पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको लॉजिक पूछता है। रेट रेट मतलब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? 15%। 15% कौन? एनुअली। ठीक है, एनुअल 15%। तो हमको ईएमआई निकल रहे एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ईएमआई के लिए इसको हम मंथली कन्वर्ट करना पड़ेगा। मंथली के लिए ये 15% एनुअली है, मंथली के लिए इसको डिवाइडेड 12 करेंगे, क्योंकि ईयरली 12 मंथ होता है। 12 मंथ के हिसाब से डिवाइड करेंगे इसको। फिर कॉमा, फिर लॉजिक पूछ रहा है नेट पीरियड। नेट पीरियड हमारा कौन सा है? 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स को लेंगे। 5 ईयर्स को भी हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे। 5 ईयर्स कितना मंथ होता है? 5 इंटू 12, उसको इंटू 12 करेंगे तो 60 मंथ हो गए। फिर कॉमा देंगे। फिर हमको पूछना पीबी, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कौन सा है? 5 लाख। हम लोन 5 लाख ले रहे हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू 5 लाख करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं इसका ईएमआई 11,894.97 आ गया। यह हमारा मंथली ईएमआई रहेगा। ये भी माइनस में, इसको प्लस करने के लिए मैं टू -1 कर देता हूँ, ये प्लस भी हो गया। ₹11,894.97, दिस इज आवर ईएमआई। फिर हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ये तो हम पेमेंट कर दिए, बैंक को ये पेमेंट कर दिए। इसमें से हमारा इंटरेस्ट कितना माइनस होगा, प्रिंसिपल कितना माइनस होगा, ये सबसे बड़ा कंफ्यूज रहता है। इसके लिए ये भी हम निकालेंगे। ये निकालने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे। इंटरेस्ट के लिए फंक्शन यूज करें आईपीएमटी। आईपीएमटी इसको स्टार्ट करने के लिए पहले इक्वल टू देंगे, फिर फंक्शन टाइपिंग करेंगे आईपीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे लॉजिक पूछने लगेगा।
कमांड पूछने लगेगा, तो हम फिर रेट देंगे, रेट सेम देंगे 15%, उसको मंथली कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड 12, फिर कमा देंगे, फिर पूछ रहा पीरियड, ये पीरियड पूछ रहा है आपका कौन सी ईएमआई, पीरियड पूछ रहा मतलब कौन सी ईएमआई भर रहे हो, फर्स्ट ईएमआई, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई, 5 साल का है, 5 साल का है, मतलब 60 ईएमआई हो गया, 60 ईएमआई से आप कौन सा ईएमआई भर रहे ये पूछ रहे हैं, तो हम फर्स्ट ईएमआई भर रहे हैं, तो फर्स्ट ईएमआई के लिए 1 टाइपिंग करेंगे, फिर कमा देंगे, फिर नेट पीरियड पूछ रहे, नेट पीरियड 5 साल का, 5 साल को कन्वर्ट करेंगे मंथ में, तो 5 साल को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 करेंगे, फिर प्रिंसिपल अमाउंट एज इट इज इसको दे देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज। देखेंगे ये आ रहा है 6250, ये नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि यह हम बैंक को देना रहता है, इसीलिए नेगेटिव आता है। इसको हम प्लस में करने के लिए इंटू -1 कर देंगे, तो ये प्लस में आ जाएगा। ये 6250 जो है ये इंटरेस्ट है, आप जब ईएमआई पेमेंट करते हैं 11,894.97, इसमें से इंटरेस्ट ही 6250 बैंक इसको इंटरेस्ट में कंसिडर करता है। ये हमको इंटरेस्ट भी पता चला, अभी पता चला, अभी हमको चाहिए क्या प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इसमें से ईएमआई से इसको माइनस कर सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 564497, अदरवाइज आप फंक्शन के थ्रू भी इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसका फंक्शन होता है पीपीएमटी, फंक्शन से पहले हम इक्वल टू लेंगे पीपीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट, सेम थिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट 15% डिवाइडेड 12, क्योंकि हम मंथली की निकालेंगे, फिर नेट पीरियड मतलब कौन सी ईएमआई, फर्स्ट ईएमआई, सेकंड ईएमआई, थर्ड ईएमआई, फोर्थ ईएमआई, फिफ्थ ईएमआई, कौन सा ईएमआई, हम अभी फर्स्ट ईएमआई भर रहे तो 1 टाइपिंग करेंगे, फिर कितने साल कितने मंथ का है टोटल, तो ये हमारा 5 साल का है, 5 साल को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12 करेंगे, सॉरी इंटू 12 करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। ये भी माइनस में आ रहा है क्योंकि हमको बैंक को देना रहता है, इसीलिए माइनस आता है, ऑटोमेटिक एक्सेल इसको माइनस में कन्वर्ट करता है, इसको प्लस करने के लिए इंटू -1 कर देंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे। टोटल ईएमआई बन रहा है 11,894.97, इसमें से 6250 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट 564497 है। ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कभी भी लोन लेने के लिए जाते हो तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आप बैंक के कर्मचारी के साथ आसानी से कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। कोई भी वो कैलकुलेशन में गड़बड़ी करे, ज्यादा ईएमआई मांगने लगे, तो ये आप कैलकुलेशन करके उनसे आर्गुमेंट कर सकते हैं। ये सभी का यूज के लिए हो सकता है, बहुत लोग आजकल लोन लेने में भरोसा रखते हैं कि आपका काम में भी आ जाएगा। लास्ट में थैंक यू बोलूंगा आप लोग सब मेरा चैनल देखने के लिए। इसी वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं।